हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय 1 चल रहा है समुच्चय, जिसकी प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले उससे संबंधित कुछ बातें हम जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है? समुच्चयों को दर्शाने के लिए एक आरेख यानी डायग्राम का यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं वेन आरेख। और इसे वेन आरेख इसलिए कहते हैं क्योंकि एक गणितज्ञ तर्कशास्त्री थे, अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन, उन्हीं के नाम पर इसे वेन आरेख कहा जाता है। ये डायग्राम होता है। जनरली इसमें आयत और सर्कल, आयत और वृत्तों को इस्तेमाल करके दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए आयत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक आयत हो गया, आयताकार ये बॉक्स है, इसको यूज करते हैं क्यों? सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए, जिसको हम यू से बताते हैं, यूनिवर्सल का। और इसके अंदर जितने भी समुच्चय रहते हैं, छोटे छोटे समुच्चय यानी इसके उपसमुच्चय, उनके लिए ए बी सी समुच्चय, ए समुच्चय बी समुच्चय सी, इस तरह से इनको डिनोट करते हैं। और इनके लिए सर्कल यूज किया जाता है, वृत्त का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है उसके लिए ऐसे आयत का इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर जितने भी उपसमुच्चय रहते हैं उसको दर्शाने के लिए इस तरह से सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? वेन डायग्राम या वेन आरेख। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। और ये ए बी सी डी और ये ई, ये उपसमुच्चय जिनको हमने वृत्त से दर्शाया। ठीक है, तो ये था वेन आरेख। ठीक है, अब समुच्चयों पर कुछ ऑपरेशन यूज होते हैं, जो उसमें से एक होगा समुच्चयों का सम्मिलन। जो छोटे छोटे समुच्चय रहेंगे उनको मिलाकर एक सम्मिलित समुच्चय बनाएंगे, है ना। तो देखें, जैसे समुच्चय ए है ना, इसको बता रहे हैं अपन। समुच्चय ए क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, समुच्चय बी है 1 2 4 6, इस तरह से समुच्चय बी है। ठीक है, समुच्चयों का सम्मेलन दर्शाने के लिए आप कैसा साइन यूज करते हो? ये साइन, इसको यूनियन साइन कहते हैं। यूनियन या संघ या सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन कैसे दर्शाएंगे? जैसे ए सम्मिलन बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे ए सम्मिलन बी, या ए संघ बी भी पढ़ सकते हैं, और ए यूनियन बी भी पढ़ा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी क्या होगा? समुच्चय ए और समुच्चय बी को मिला दो, है ना। तो जब हम समुच्चय ए और समुच्चय बी को मिलाएंगे तो जो अवयव दोनों में होंगे या रिपीट होंगे, दोनों में है, तो उसको लिखेंगे एक ही बार। तो जैसे ये 1 है, 1 दोनों में है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, 2 दोनों में है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 को लिख देंगे, और इसके कितने बचे? 4 और 6। तो ए यू बी क्या होगा? इसको ए यूनियन बी, ए संघ बी या ए सम्मिलन बी, आप ए सम्मिलित बी कर दीजिए, है ना, ए सम्मिलन बी। तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें ए के भी सारे अवयव लिए जाते हैं, बी के भी सारे अवयव लिए जाते हैं, पर जो अवयव रिपीट होता है, जो दोनों में होता है, उसको एक ही बार लिखा जाता है, जैसे हमने 1 और 2 को लिखा। बस इसी को कहते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, ए यू बी, ए सम्मिलन बी। ठीक है ना। अब जो सम्मिलन की संक्रियाएं होती है, जैसे ए यू बी किया, ए संघ बी किया, ए सम्मिलन बी, तो इसकी जो संक्रियाएं है, यानी इनके जो ऑपरेशन है, इन पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुणधर्म होते हैं, तो वो समझते हैं। तो देखो, आप ए यू बी किया, यानी ए संघ बी, ए सम्मिलन बी लिखो, या बी सम्मिलन ए लिखो, दोनों में क्या होगा आंसर? ये ही होगा, है, क्योंकि हम तो दोनों को जोड़ रहे हैं। 4 + 5, ये देखो 4 + 5 करोगे तो भी 9 आएगा, 5 + 4 करोगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, अब इसमें ए यू में ए में बी को मिलाया या बी में ए को मिलाया, दोनों का रिजल्ट एक जैसा ही होगा, यानी कि क्या होगा? ए यू बी बराबर होगा बी यू ए के, यानी ए सम्मिलन बी बराबर होगा बी सम्मिलन ए के। दोनों का आंसर कैसा होगा? बराबर। ठीक है, अब देखो, तो इसको क्या कहते हैं?
इसको सहचार्य का नियम नहीं कहते। तो इसको क्या कहेंगे? क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें क्या किया हमने, क्रम चेंज कर दिया। पहले ए को पहले लिखा था, अब बी को पहले लिख दिया, लेकिन बात तो वही है, इसलिए इसको बोलेंगे क्रम विनिमय का नियम। ठीक है। अब ये होता है ए यू बी, अगर 3 है ना। एक और होता है ये सी होता, इसमें होता 1 और 5, समझ लो। एक और हमारे पास ये है, तो हम ए यू बी सी अगर तीनों को लिखेंगे तो तीनों का आंसर क्या होगा? अगर हम ऐसा करें, पहले ए संग बी करते हैं, यानी 1 2 3 4 और 6, ए संग बी, ए सम्मिलन बी करेंगे, ए और बी को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये यू सी, तो ये इसको सी को अब जोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी अगला क्या है? 1 1 5 ही है, तो अब इनका क्या होगा? 1 और ये 5, अब इनको सम्मिलन करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार आएगा। और 2 3 4 5, ये 5 आ गया और ये 6, यानी इसको भी जोड़ दिया। पहले हमने ए यू बी किया, ए संग सम्मिलित बी किया, है ना, और उसमें फिर सम्मिलित कर दिया सी को, तो मतलब हम ए बी और सी जो तीनों समुच्चय उनको मिला दिया, है ना, तो हमारा ये आंसर आएगा। हम अगर ए यू बी सी, यानी पहले बी और सी को जोड़े, यानी बी और सी को जोड़े तो क्या होगा? ए को वैसे ही रहने दो अभी, और बी और सी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखो, 1 दोनों में है, बी में भी और सी में भी है, 2 4, यहाँ से मिल गया 5 और यहाँ से मिल गया 6, इसमें 1 2 4 6 है, इसमें 1 2 4 5 यहाँ से मिल गया और 6, एक दोनों में था तो एक ही बार लिखेंगे। अब हम इसमें इनमें ए भी मिला दो, तो एक इसमें है एक इसमें भी है तो एक तो आएगा, 2 इसमें भी है फिर 2 आएगा, 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 तो आएगा, 4 उसमें 1 2 3 थे, 4 5 और 6, तो आंसर तो अभी भी वैसे ही आएगा, है ना, आंसर नहीं बदला है। यानी कि आप ए यू बी करके फिर उसमें सी जोड़ो, सम्मिलित करो, या बी और सी को सम्मिलित कर लो फिर उसमें ए को सम्मिलित कर लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है ना। जैसे 4 5 2 है, 4 और 5 को जोड़ के 9 जोड़ो, फिर 11 2 जोड़ो तो भी 11 आएगा, है ना। या आप ऐसा करो कि 2 और 5 5 और 2 को जोड़ो 7, फिर उसमें 4 जोड़ो तो भी 11 आएगा, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? सहचार्य का नियम। ठीक है। पहले 2 समुच्चय उनको जोड़ के तीसरा समुच्चय जोड़ दो, या बाद के 2 समुच्चयों को जोड़ के फिर तीसरा समुच्चय जोड़ दो तो भी वही आंसर आएगा। इसको बोलते हैं सहचार्य का नियम। अब ये एक समुच्चय और फाई समुच्चय। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय। जब इसमें कुछ है नहीं तो इनका सम्मिलित करेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है। अब 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा ना। वैसे ही इसका समुच्चय क्या है? ये। अब इसमें कुछ है ही नहीं है, तो इसमें कुछ जोड़ोगे तो भी क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो आंसर क्या आएगा? ए। इसको फाई का नियम ही कहते हैं। अब देखो ए यू बी, ए को ए में ही सम्मिलित किया, ये ए है इसी में इसी को सम्मिलित किया, यानी ए यू ए किया, तो फिर से एक और हो जाएगा, यही वाला ए रहेगा, रिपीट तो यही होगा। ये ए है इसी में ए को मिला लेंगे, तो एक और समुच्चय में वही जोड़ेंगे तो एक तो एक ही बार लिखेंगे, 2 को रिपीट तो करेंगे नहीं, 3 को भी रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो ये इसी की कॉपी में इसी को जोड़ेंगे, सम्मिलित करेंगे तो वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम रिपीट नहीं करते, है ना, रिपीट तो करेंगे नहीं। इससे भी एक मिलेगा इससे भी एक मिलेगा तो एक ही बार लिखेंगे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, एक ही बार लिखेंगे, इसमें भी 3 3 तो एक ही बार लिखेंगे, तो आंसर किसके बराबर? एक ही बराबर ही आएगा ये। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्ग सम का नियम।
अब इसको याद करने का तरीका क्या है, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर होगा ना, a वर्ग। तो इसको याद रखना, यहाँ भी a है, इसमें वापस से a को मिला है तो आंसर तो a ही आएगा, और इसको बोलेंगे वर्ग सम का नियम। ठीक है, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, और उसी का एक उपसमुच्चय है A, यानी कि एक सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 ये है, और A क्या है अपने पास 1 2 3। सार्वत्रिक समुच्चय का एक A क्या है, उपसमुच्चय है। ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, उसमें A भी है और B भी है। ठीक है, यानी कि A क्या है, U का उपसमुच्चय। तो जितने एलिमेंट U में होंगे, U में बहुत सारे एलिमेंट है, अवयव है, और A के सारे अवयव U में भी होंगे और B के सारे अवयव भी U में होंगे, क्योंकि A और B दोनों समुच्चय काय में है, U में है, दोनों के उपसमुच्चय है, क्योंकि A और B दोनों U के क्या है, उपसमुच्चय होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, अब इनको अगर सम्मिलित करेंगे तो 1 2 3 ये तो रिपीट नहीं होगा, 4 5, तो आंसर क्या होगा 1 2 3 4 5, यही आएगा इन दोनों का। और ये आंसर इन दोनों का जो आएगा U किसके बराबर होगा, U के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा U, तो इसको आएगा नियम बोलेंगे U का नियम, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का नियम। ठीक, इसको कहेंगे U का नियम, क्योंकि एक जो यूनिवर्सल समुच्चय होता है हमारे पास, सार्वत्रिक समुच्चय, उसके किसी भी उपसमुच्चय को उसी में सम्मिलित करोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि हम रिपीट तो करते नहीं, तो वही की वही आंसर आएगा, इसलिए U का नियम। और इसको बोलेंगे तत्समक का नियम भी बोलते हैं और फाई का नियम भी बोलते हैं। तो ये जो समुच्चयों का सम्मिलन है, जिसमें हम छोटे छोटे, ये जैसे इस तरह से छोटे समुच्चय से एक बड़ा समुच्चय बनाएंगे मिलाकर, उसमें ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, और इनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी पर आधारित हमारी प्रश्नावली होगी 1.4। एक और चीज होती है सर्वनिष्ठ, मैं सर्वनिष्ठ भी आपको बता देती हूँ। ठीक, वेन आरेख तो हमने बता दिया था, समुच्चयों का सम्मिलन भी पढ़ लिया, अब है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ दिखाने के लिए जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ये होता है, और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ यानी कॉमन, है ना। इसमें जैसे A है 1 2 3 4, और B है 1 2। ठीक है, तो देखिए उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन होता है उभयनिष्ठ का मतलब। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों समुच्चयों में कॉमन हो हम उसको लेते हैं। जैसे सम्मिलन में क्या किया था, सभी को मिला लिया था, और जो रिपीट हो रहा था उसको एक ही बार लेना था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जो सिर्फ रिपीट हो रहा है, जो दोनों में है, जो दोनों में कॉमन निकलेगा बस उसको लेंगे, है ना। तो A उभयनिष्ठ B या सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं इसको, A सर्वनिष्ठ B, ये सर्वनिष्ठ का साइन है ऐसा उल्टा, सम्मिलन में ऐसा था, उभयनिष्ठ में उल्टा रहेगा। तो A U B, तो दोनों में जो कॉमन है वो, तो दोनों में कॉमन क्या है 1, और दोनों में ये 2 कॉमन है। ठीक है, अगर हम करेंगे B U A, अभी भी इसका मतलब वही है, जो B और A दोनों में से कॉमन निकलता है, तो इसका अभी भी आंसर ये है। ठीक है, मतलब कि A U A उभयनिष्ठ B, A सर्वनिष्ठ B भी बराबर होगा B सर्वनिष्ठ A के, यानी A सर्वनिष्ठ B बराबर होगा B सर्वनिष्ठ A के, क्योंकि जो दोनों में से कॉमन निकालेंगे वो तो कॉमन आंसर तो एक ही आएगा, है ना। चाहे A सर्वनिष्ठ B करो चाहे B सर्वनिष्ठ A करो, तो इसको क्या करेंगे, हमने क्या किया, सिर्फ क्रम चेंज किया, तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय का नियम। जैसे सम्मिलन में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही है। ठीक, अब एक और अगर हमारे पास ये हटा दो, अब C, एक और हमारे पास है, ठीक, A सर्वनिष्ठ B, यानी A और B का सर्वनिष्ठ निकालो, A सर्वनिष्ठ B करो, फिर सर्वनिष्ठ C करो, तो दोनों का सर्वनिष्ठ क्या है 1 और 2। अब इन दोनों के बीच में सर्वनिष्ठ करो, पहले तो एक, इसका आंसर तो ये आ गया। अब सर्वनिष्ठ करो किसके बीच, 1 और 3,
तो इन दोनों के बीच जो उभयनिष्ठ होगा वो निकालेंगे, यानी दोनों के बीच में उभयनिष्ठ क्या है 1। तो ए सर्वनिष्ठ बी, पहले इन दोनों का सर्वनिष्ठ यानी इनका आंसर के साथ फिर सी को सर्वनिष्ठ करेंगे। पहले ए सर्वनिष्ठ बी फिर सर्वनिष्ठ सी, तो आंसर क्या आएगा 1। वैसे ही हम अगर ऐसे करें ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, यानी पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बी और सी का सर्वनिष्ठ निकालो, तो बी और सी का सर्वनिष्ठ क्या होगा 1, है ना। बी और सी का सर्वनिष्ठ क्या होगा बी सर्वनिष्ठ सी, तो इनके बीच में कॉमन क्या है सिर्फ 1, तो 1 आएगा। अब ए सर्वनिष्ठ ये करो तो ए क्या है 1 2 3 4, इसमें क्या है 1, तो इसका आंसर फिर से क्या होगा 1 आएगा। अब जो ये आंसर है इसका पूरे का आंसर और ए के साथ सर्वनिष्ठ करेंगे तो ये इसमें 1 है और इसमें 1 2 3 4 है, तो 1 और इसमें कॉमन क्या हुआ, दोनों में 1 कॉमन हुआ, तो आंसर क्या हुआ 1। यानी ए सर्वनिष्ठ बी करके फिर सी को सर्वनिष्ठ करो आंसर में, या ए बी और सी को सर्वनिष्ठ करके फिर आंसर में ए को सर्वनिष्ठ करो, यानी ए को उभयनिष्ठ निकालो, तो आंसर दोनों में क्या होगा सेम होगा। ये क्या होता है सहचार्य का नियम, जैसे सम्मिलन में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, पहले इन दोनों को सर्वनिष्ठ करके फिर सी को सर्वनिष्ठ करो, या पहले बाद वालों को सर्वनिष्ठ करके फिर इसको सर्वनिष्ठ करो ए को, तो आंसर सेम आएगा। अब एक चीज ये मैं हटाती हूँ, फाई एक रिक्त समुच्चय होता है, इसमें कुछ नहीं है रिक्त समुच्चय, ये इस तरह से दर्शाते, इसमें कोई अवयव नहीं है ना। तो फाई उभयनिष्ठ ए है, जब इसमें कुछ है नहीं और इसमें ये है, तो इनके बीच में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब फाई रिक्त समुच्चय ही कॉमन है, कॉमन नहीं है ना। तो फाई और उभयनिष्ठ ए करेंगे तो क्या कॉमन होगा फाई, यानी रिक्त समुच्चय कॉमन होगा, तो ये क्या होगा फाई का नियम। ठीक है, सम्मिलन में क्या होता था ए, क्योंकि दोनों को जोड़ते थे, अब इसमें क्या कर रहे दोनों का कॉमन निकालते उभयनिष्ठ निकालते, तो ए फाई सर्वनिष्ठ ए क्या होगा, या ए सर्वनिष्ठ फाई क्या होगा फाई, तो इसको क्या कहते हैं फाई का नियम। अब होगा ए सर्वनिष्ठ ए, देखो 1 2 3 4, देखो ए दोनों मतलब उसी में से उसी समुच्चय में से उसी को कॉमन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा वही, क्योंकि ए में भी 1 2 3 4 होंगे, उसकी कॉपी में भी 1 2 3 4 होंगे, यानी कि आंसर क्या होगा 1 2 3 4, यानी उसी समुच्चय से उसी को कॉमन निकालेंगे तो अवयव तो दोनों में सेम होंगे, तो क्या होगा इसको आंसर आएगा ए, और इसी को कहेंगे वर्ग सम का नियम। ये है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल समुच्चय, एक बड़ा समुच्चय है ये और उसका उपसमुच्चय है ए, तो इनके बीच में कॉमन क्या निकलेगा, इसमें भले यू में बहुत सारे अवयव, मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें यू में कितने अवयव होंगे, ए में होंगे वो भी, बी में होंगे वो भी, और इसके अलावा और भी होंगे 11 12 13, बहुत सारे अवयव होंगे, क्योंकि ए क्या है यू का उपसमुच्चय है, तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ क्या होगा ए ही तो होगा, 1 2 3 4 उभयनिष्ठ निकल जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, बाकी यू में जितने हो उनसे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ना, लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको तो उभयनिष्ठ ए क्या होगा आंसर ए के बराबर होगा, क्योंकि यू ए क्या है यू का उपसमुच्चय, इसलिए इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या होगा ए के बराबर होगा, जितने अवयव ए में होंगे उतने ही अवयव इनके उभयनिष्ठ में होंगे, तो इसको क्या कहते हैं यू का नियम। अब आएगा ए उभयनिष्ठ बी सम्मिलन सी बराबर क्या होगा ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन ए सर्वनिष्ठ सी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन सी, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मेलन सी, तो कुल मिला के हम जब ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे, तो इसका पूरा इसके साथ ले लो तो ए यू बी कर दो, यानी इसको इसके साथ ले लो, पहले जैसे मल्टीप्लाई करते हैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते फिर यू वैसा की वैसा, फिर इसका मल्टीप्लाई सी के साथ कर दो, यानी ए यू उभय सर्वनिष्ठ सी, ऐसा बन गया, पहले इसका इसके साथ वैसा के ऐसा लिख लो, फिर ये साइन वैसे
फिर इसको इसके साथ, तो इसका आंसर आएगा ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन ए सर्वनिष्ठ सी के बराबर। यानी कि हमको करना क्या है, ए बी सी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, बी और सी का यूनियन निकालेंगे, यानी बी और सी का बी यूनियन सी, यानी बी सम्मिलन सी क्या निकलेगा, 1 2 3 निकलेगा, यही निकलेगा ना, बी यू सी। तो इनका सम्मिलन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके साथ उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो इसका आंसर ये आया 1 2 3, और हमको ए के साथ उभयनिष्ठ निकालना, ए क्या है 1 2 3 4। अब इनका उभयनिष्ठ निकालो, तो क्या होगा, इसमें 1 तो ये निकल गया, इसमें 2 है तो ये भी निकल गया, इसमें 3 इसमें भी 3 है तो 3 निकल गया। तो पहले हमने बी और सी का क्या किया, सम्मेलन किया, और फिर जो आंसर आया उसके साथ ए का सर्वनिष्ठ निकाला, तो आंसर ये आया 1 2 3, याद रखना है ना। तो आंसर ये 1 2 3 आया। अब इनको करके देखो कि ये और ये बराबर होता है कि नहीं। तो ए यू बी करा, सॉरी ए सर्वनिष्ठ बी किया, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, 1 2। ए यू सर्वनिष्ठ बी किया तो ये आया, फिर ए सर्वनिष्ठ सी करेंगे, ए सर्वनिष्ठ सी करो तो ए और सी में क्या कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, क्योंकि सी में 1 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, तो 1 और 3 निकल गया। तो ए सर्वनिष्ठ सी क्या निकला, 1 3। अब इनका क्या करना है, सम्मिलन करना है, क्योंकि यू है तो ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट का हमने क्या किया, अब सम्मिलन किया। तो इन दोनों को सम्मिलन करो, यानी ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ए सर्वनिष्ठ बी का क्या है 1 2 ये, और यूनियन यानी सम्मिलन ए सर्वनिष्ठ सी यानी 1 3। सम्मेलन करते तो क्या करते, सबको मिला देते हैं, पर जो रिपीट होता उसको नहीं मिलाते, उसको 2 बार नहीं लिखते है ना, जो रिपीट होता उसको एक ही बार लिखते हैं। तो 1 इसमें भी 1 इसमें भी, ठीक है, इसमें 2 है, खत्म, इसके ये 3 हो गया। तो आंसर क्या है 1 2 3, इसका आंसर क्या था 1 2 3। मतलब कि ए सर्वनिष्ठ ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ए बी सम्मिलन सी बराबर होगा ए सर्वनिष्ठ बी के यूनियन करो ए सर्वनिष्ठ सी के साथ, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, ऐसे ए का गुणा बी प्लस सी से करना हो तो हम क्या करते हैं, ए गुणा बी कर देंगे प्लस, है ना, ये होता है। फिर इसका गुणा इससे कर देते हो, ए गुणा सी, और दोनों के बीच में प्लस था तो जोड़ देंगे, यही तो करते हैं। तो वैसे ही हमको ये वाला कर देना है। ये सिर्फ साइन याद कराने के लिए बता रही हूँ। इसको लिख दो, फिर ये वाला लगा दो, और इसको इसके साथ लिख दो, तो आपका ये बन जाएगा याद करने का तरीका। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा जो इसको सॉल्व करने पर आएगा, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वितरण या बंटन का नियम। वितरण यानी बांटना। तो ये देखो ना, हमने पहले इसको इसके साथ बांट दिया, इसको पहले इसके साथ सॉल्व किया, नहीं इसको 2 टुकड़े में कर दिया, पहले इसको इसके साथ सॉल्व किया, यूनियन रखा, फिर ए सर्वनिष्ठ सी करके सॉल्व किया, और बाद में फिर इनको जोड़ा। तो हमने क्या किया, बांट दिया, वितरण किया, इसलिए इसको बोलेंगे वितरण या बंटन का नियम। बंटन यानी बांटना, है ना। तो ये थे सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, इसको दिखाते हैं इस तरह से। ये वाले साइन से उल्टे यू से, और जब हम सम्मिलन करते हैं, यूनियन करते हैं, तो उसको यू से दिखाते हैं। और ये जो है, ये वाला यू जो रहता है वो सार्वत्रिक समुच्चय के लिए होता है, यूनिवर्सल सेट्स के लिए होता है। सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट्स, समुच्चय यानी सेट्स, सेट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली 1.4 से रिलेटेड जो भी बातें थी वो हमने समझ लिया। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.4 में, वो हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई इशू हो, कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।